तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम विदिशा लोकसभा सीट में आ गए हैं। आज मध्य प्रदेश के करीब 64,000 बूथों पर एक साथ 1 लाख से ज़्यादा कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम विदिशा आए हुए हैं और यहाँ हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में कितने सारे लोग कौन-कौन निकलकर भाजपा में शामिल हो रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं। उनकी मौजूदगी में तमाम सारे नेता कांग्रेस की या अन्य दलों को छोड़कर भाजपा की सदस्यता लेंगे। नमस्कार सर, आज क्या कार्यक्रम है? कितने नेता अन्य दलों से निकल के आज भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं? आज भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग भाजपा की सदस्यता यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं और लगभग 251 लोग आज सदस्यता यहाँ पे भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आप किस दल से आते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव रहा, प्रदेश प्रतिनिधि रहा और भी जिले के पदों पे भी रहा। वर्तमान में जनपद सदस्य भी हूँ और मेरे पिताजी भी कांग्रेस में थे, जनपद अध्यक्ष रहे और देश के प्रधानमंत्री मेरे गांव पर आए थे चौपाल के लिए। वो गौरव भी हमें मिला था। वर्तमान में जनसेवा के लिए और जो देश हित के लिए निर्णय है, जन भावना का सम्मान करते हुए हम लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मुझे बताइए, आप कितने सालों से कांग्रेस में थे और अब आप भाजपा में आ रहे हैं, तो आखिर जनसेवा के अलावा और वो बड़ी वजह क्या है भाजपा में आने की? मुख्य वजह है राम मंदिर भी। आज जो देश की जनभावना का अपमान किया गया कांग्रेस के द्वारा, उससे हम आहत हुए और हमें दुख हुआ कि कहीं ना कहीं हम सनातन के विरोधी हो रहे हैं एक विचारधारा के अंतर्गत। और आज कांग्रेस में अवसरवादी लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। ना दिशा है ना दशा अच्छी है कांग्रेस की। इसलिए हमने जनसेवा ही मूल मुद्दा और देश की जनता की भावना के अनुरूप हम भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा है कि कांग्रेस में ना दिशा है ना दशा है, तो थोड़ा आपके बारे में बताएं और आखिर आप क्यों शामिल हो रहे हैं भाजपा में, ये बताएं। मैं सबसे पहले तो मैं सनातनी हूँ और रघुवंशी हूँ। भगवान के वंशज, भगवान राम के वंशज हूँ। तो मुझे जो अपमान करा कांग्रेस के लोगों ने, उस बात का बड़ा दुख हुआ। आप कितने सालों से कांग्रेस में? मैं तो जीवन भर तीसरी पीढ़ी मेरी कांग्रेस में रही चल रही है। मेरे पिताजी विधायक रहे कांग्रेस से और मैं भी कई पदों पर रहा। मेरे घर के लोग बड़े बड़े पदों पर रहे सभी। और पहली बार हमने ये प्रयास करा है कि किसी दूसरे दल में हमारे लोग दल छोड़कर हमारा है। तो इसका मतलब आने वाली पीढ़ी भाजपा में रहेंगी आपकी? बिल्कुल भाजपा में रहेगी। साथ ही हम आपसे जानेंगे कि जैसे इन्होंने कहा है कि इनकी पिछली 3 पीढ़ी कांग्रेस में थी और अब ये भाजपा में आ गए, तो आखिर आप वो बड़ी वजह क्या मानते हो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आने का, और आप किस पद पे रहे, थोड़ा बताएं अपने बारे में। मैं दीपक वाजपेयी, मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। अभी वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व में मैं पार्षद भी रहा और अधिवक्ता संघ का भी कई बार डायरेक्टर रहा निर्वाचित। मैं कांग्रेस में लगभग एनयूसीआई के समय से, एनयूसीआई का एसएटीआई कॉलेज का मैं अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना, फिर मैं पार्षद भी रहा। ऐसे कई पदों पे मैंने कांग्रेस का काम करा है और मैं ताकत से काम करने वाले हम लोग कार्यकर्ता थे कांग्रेस के लिए। जब जब कांग्रेस को जरूरत पड़ी हम जैसे लोगों की, और हमने कांग्रेस को खूब मेहनत करके कांग्रेस को तैयार किया है। एक नए नए कार्यकर्ता जोड़े और बहुत मजबूत संगठन बनाया। लेकिन वर्तमान में ये स्थिति है कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। हम अगर किसी के पास वोट मांगने जाते हैं तो वहाँ हमको जो सुनने को मिलता है मतदाताओं से, उस चीज़ को मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस बिल्कुल अपनी मूल धारा से हट चुकी है और सारी चीज़ें भूल गई है। जहाँ तक मैं बात करूँ, अभी राम मंदिर का था प्राण प्रतिष्ठा, हमने खुद मेल करके, ईमेल के माध्यम से या हमारे वरिष्ठ नेताओं को हमने बताया कि राम मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ पर सबको, पूरी कांग्रेस को, पूरे भारत की कांग्रेस को वहाँ पर बुलाएं, सब लोग एक उनकी भगवान श्री राम की आरती करें और जितने भी वहाँ कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं वहाँ पर को करना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि मोदी जी को मीडिया वाले आप लोग 4 बार दिखाते थे, एक बार राहुल गांधी जी को दिखाते, लेकिन उन्होंने नहीं गए। पता नहीं क्या कारण था और कौन उनके सलाहकार हैं। साथ में परिस्थिति की बात करें, जैसे हम विदिशा में विकास देखते हैं तो आज विदिशा में विकास, चूँकि शिवराज जी यहाँ से पूर्वी सांसद रहे हैं 5 बार और वर्तमान में 18 वर्ष तक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के रहे हैं,
तो हमने ये देखा है कि विदिशा बिल्कुल आवश्यक क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र था, रोडें नहीं थी, गड्ढे ही गड्ढे थे रोडों में, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज पूरे शहर के साथ साथ ग्रामीण में भी नल जल योजना का काम चल रहा है और कई ऐसे क्षेत्र हैं, मुश्किल से आप एक आध ग्रामीण क्षेत्र बता पाएंगे जहाँ पानी की समस्या है, लेकिन 70-80% तक पूरी पानी की समस्या शहर के साथ साथ, शहर भी बड़ा है, वो निपट चुकी है। साथ में मैं बात करूँ, यहाँ पर चिकित्सा का अभाव हुआ करता था, पहले छोटा सा अस्पताल था, जिला होने के बाद भी यहाँ इलाज के लिए भोपाल, मुंबई, इंदौर जाना पड़ता था। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय यहाँ पर उन्होंने बनवाया, उसमें आज दूर दूर से, छतरपुर से, ललितपुर से, सागर से, राजगढ़ से सारे मरीज यहाँ पर आते हैं और उस सुविधा का लाभ लेते हैं और स्वस्थ होकर यहाँ से जाते हैं। तो जैसा आपने बोला है कि विदिशा संसदीय क्षेत्र में या विदिशा क्षेत्र में भाजपा सरकार ने बहुत काम कराया है और विकास के नए पैमाने गढ़े हैं, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने पिछले करीब 20 सालों से या 30 सालों से आप कांग्रेस में हैं, आज आप भाजपा में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के वो आपको सदस्यता दिलाएंगे, तो क्या एक कांग्रेसी जब भाजपा में आ जाएगा तो वो विचारधारा बदलने में कितना समय लगेगा? क्योंकि कल तक आप इसी भाजपा की बुराई करते थे और आज आप उस भाजपा में आ रहे हैं, तो इसमें आप कैसे देखते हो कि आप कितना समय में भाजपा को स्वीकार कर लोगे? क्योंकि भाजपा में तो कांग्रेस ही कांग्रेस भरी जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाजपा को कांग्रेसी नेता चला रहे हैं, इस पे क्या कहोगे? देखिए क्या है, हर जगह काम को देखकर मौका मिलता है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के काम को देखकर मौका नहीं मिला। वो कांग्रेस की आज जो स्थिति है वो मतलब आपदा आई है कांग्रेस के पास, उसमें भी अवसर ढूंढ रहे हैं। आपने देखा होगा वर्तमान में अभी सागर में जिसको टिकट मिला, यूपी से आके आप टिकट दे रहे हो, यहाँ 80 वर्ष के व्यक्ति को टिकट दे रहा हो, इंदौर में आप किसको टिकट दे रहा हो? कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं रहा। हम लोग कहाँ जाएं साहब, और हमारा आगे कांग्रेस में भविष्य क्या है? तो मतलब राजनीतिक भविष्य भी कहीं ना कहीं विचारधारा के साथ जरूरी है। हमारा जो संकल्प था, हम राजनीति में आए थे जनता की सेवा करना, अपना खून देकर हमने जनता की सेवा की है। समय समय पर जनता को जब भी जरूरत पड़ी है, हमारा उद्देश्य यही था कि जनता को वहां तक ले जाए। आज हम देखते हैं कि कई ऐसे परिवार थे जिनके पास कई पीढ़ियां निकल गई, उनको कबीलू के मकान में रहे, मर गए वो लोग बेचारे। आज उसी सरकार ने उनको पक्के मकान, कुटीर के माध्यम से उनको पक्के मकान दिए, आज वहाँ रह रहे हैं। तो ऐसी योजना बहुत अच्छी है। आप जाके देखेंगे कि कहीं से पूछेंगे, मेरे गांव का सरपंच आएंगे अभी, पूछना आप, वहाँ मकान नहीं थे, कई पीढ़ियां गुजर गई कच्चे मकान में, कबीले के मकान में, आज वहाँ पक्के मकान बने। तो कुछ न कुछ योजनाओं का फायदा तो मिल रहा है। ये सबसे हम लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ और आज यहाँ आए हैं तमाम कांग्रेस के हैं, कुछ जनपद सदस्य हैं, कुछ सरपंच भी आए हैं, तो यूथ कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी हैं, मंडी डायरेक्टर भी हैं, महिलाएं भी आई हैं, महिला से ही पूर्व पार्षद भी है, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी चेत जाए आप लोग, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से पूर्व में आपने विधानसभा में भी आपने चाटुकारों को टिकट दिए, चाहे मैं कमलनाथ जी की बात करूं, चाहे वो अपने मतलब सीटों की लूटमार चल रही थी, आप ये नहीं देख रहे थे कि कौन जीत सकता है। आप एक ही व्यक्ति को 5-5 बार टिकट दे रहे हैं, एक ही व्यक्ति को 3-3 बार टिकट दे रहा हूँ। कुल मिला के चुकी भाई, कुल मिला के कांग्रेस के नेताओं ने खराब की है। तो आज कार्यकर्ता कहाँ जाए? हम लोग 30-30 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कहाँ जाए, किससे बात करें? ये सारी परिस्थिति हम, इसलिए हमारा मेन उद्देश्य ये है, भारतीय जनता पार्टी की नीति से जनता प्रभावित है और हम लोग भी उसी से प्रभावित हुए हैं। खास तौर से क्योंकि संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिवराज सिंह जी है ना, मैं उन्हीं के वार्ड से पार्षद भी रहा, कांग्रेस पार्षद रहा उन्हीं के वार्ड से, है ना, और उन्हीं के निवास के सामने मेरा निवास है। उसके बाद कांग्रेस को मैं झंडा उठाए रखा कई बार। शिवराज आपने तो 18 साल निकाल दिए, 18 साल रहे तब तक आप फिर कांग्रेस में। सुनिए, हमको सत्ता से प्रेम नहीं है, हमको जनता की सेवा करना है। नहीं तो हम चाहते तो हमारे यहाँ सामने मुख्यमंत्री रह रहे हैं, और ऐसा नहीं है। मेरी समय समय पे समस्याओं को लेकर मैं मुख्यमंत्री से बारंबार, सीएम हाउस में भी, यहाँ भी मैंने सीएम साहब से कहा कि विदिशा में सबसे ज्यादा जरूरत है आज उद्योग की, क्योंकि ये शिक्षा का भी एक हब है विदिशा। मैं भी खुद इंजीनियर भी हूँ, उसके बाद LLB भी मैंने किया है, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं थे। तो शिवराज जी के आने से, और जनता इसलिए चाह रही है कि शिवराज जी ने जो वादे किए हैं
वो वादे यहाँ पर पूरे होंगे। विधानसभा चुनाव में भी वादे किए हैं और शिक्षा का एक बड़ा हब शिवराज जी बनाएंगे। और मैंने देखा है कि वो जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय पूरा करते हैं। यहाँ एक सवाल आपने निकाल दिया, आपने बोला है यहाँ उद्योगों की जरूरत है। यहाँ से सुषमा स्वराज जी सांसद रही, आपके रमाकांत भार्गव जी यहाँ से सांसद रहे। कहने का मतलब भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है विदिशा, और लगातार यहाँ से भाजपा के सांसद रहे हैं और तमाम सारे आपके विधायक भाजपा के रहे हैं। तो इसका मतलब जो आप बोल रहे हो उद्योगों को लेके, तो अभी मतलब उतना काम नहीं हुआ है। बाकी ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि विदिशा एक ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश का क्षेत्र है, पूरा जिला हमारा, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर जो शिक्षित लोग हैं वो चले गए थे। पूर्व में भी सरकारें रही, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, है ना। बाद में यहाँ सुषमा स्वराज ने भी एक रेल कारखाना स्थापित किया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से वो रेल खाना हमारे विदिशा में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाया। तो हमको विश्वास है कि अगर शिवराज जी जीतेंगे, क्योंकि उनके साथ रहे, उनके साथ काम किया है, सुषमा स्वराज जी के साथ वरिष्ठ नेता थी, और उनको हम बार बार हम लोग आवेदन के माध्यम से उनको इंगित करते रहते हैं किया। फिर शिवराज जी ने विदिशा रेलवे स्टेशन को आज ए ग्रेड का मॉडल स्टेशन बनाने का जो सपना किया था, हमारा विदिशा स्टेशन बन रहा है, बहुत सुंदर स्टेशन बन रहा है। तो ऐसा नहीं, काम हो रहा है धीरे धीरे, और कुछ योजनाएं अटक जाती है, वो भी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से। लेकिन अब हमको विश्वास है कि हमारा विदिशा एक विकास की दृष्टि में मध्य प्रदेश में एक पहचान स्थापित करेगा। पूर्व में जितने काम हुए हैं उससे अधिक काम यहाँ पर होंगे, और युवाओं के लिए, खेल बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए यहाँ बहुत सारी गतिविधि आगामी वर्षों में शुरू होंगी। ये सारी चीज़ें हैं, वही विश्वास को लेकर। जहाँ तक आपने मुझसे पूछा कि आप 18 साल से मुख्यमंत्री थे, आप क्यों नहीं गए, आप तो उनके उसी का जवाब दे रहा हूँ, है ना। हम लोग जो भी कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं, है ना, हम लोगों पर कोई भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप, है ना, ये कभी नहीं लगा। हम लोग ईमानदारी से कांग्रेस में भी काम किया, और आज भारतीय जनता पार्टी में भी हम ईमानदार रूप से शिवराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम तमाम लोग कांग्रेस के छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और उनको हम आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी रिकॉर्ड मतों से जीत कर जाएंगे, और विदिशा के सिरमौर तो थे ही, भविष्य में हो सकता है केंद्र में भी सिरमौर और उनको उचित स्थान मिले। भाई साहब ने कहा है कि वो शिवराज जी के वार्ड से पार्षद भी रहे हैं, और आखिरकार अब वो शिवराज जी के कार्यों से प्रभावित होकर आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आपके लड़के हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं आज पूरे प्रदेश भर से, तो कहीं भाजपा पूरी कांग्रेस में ही तो नहीं होती जा रही है? कैसे चल पाएगी भाजपा जब पूरे कांग्रेसी आ जाएंगे? भाजपा वर्तमान में जो सोच रखती है, हर व्यक्ति को अपना रही है। जो देश हित की बात कर रहा है, जो राष्ट्र हित की बात कर रहा है और सोच रख रहा है, उस हर आदमी को सादर अपना रही है। ये बहुत अच्छी सोच है भाजपा की। कोई भी यहाँ पे, ना तो जो कांग्रेस से आ रहे हैं या जो पूर्व से यहाँ पे हैं, कोई ना तो यहाँ पे अपमानित है, सब भाईचारे के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। यहाँ ये हीन भावना वाली बात ही नहीं आ रही है कोई भी किसी प्रकार की। हम देश के प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की नीतियों से प्रभावित होकर, देश के गृह मंत्री और प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। और भाजपा वाले जब हमसे ये बात कर रहे हैं कि अपन अब मिलके एक परिवार के रूप में कार्य करेंगे और जनता की सेवा करेंगे, बहुत खुशी का माहौल है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि परिवार अब बड़ा हो रहा है, नए नए सदस्य आ रहे हैं, तो नए सदस्यों के स्वागत की क्या तैयारियां हैं? देखिए, भाजपा एक बहुत बड़ा परिवार है, और देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, अगर विश्व की बात की जाए तो भाजपा इस वक्त पूरे विश्व के पटल पर छाई हुई है। और कहीं ना कहीं परिवार जो बढ़ रहा है, जैसा कि अंशुज ने कहा, दीपक वाजपेयी जी ने भी कहा, सभी लोगों ने कहा, कहीं ना कहीं जो भाजपा ने जो कहा वही किया है। चाहे धारा 356 की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, और या अन्य कोई भी जैसे काम जो भी हैं, जो भी उन्होंने कहे, उन्होंने करके दिखाया है, साबित करके दिखाया है। ठीक है, तो मतलब भाजपा ने साबित करके दिखाया है। तो इस बार क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश की 29 में से कितनी सीटें निकाल पाएगी भाजपा, और जो 400 पार का नारा है वो पूरा कर पाएगी भाजपा? निश्चित रूप से जो वातावरण है, मुझे लगता है कि 29 की 29 सीटें भाजपा जीतेगी मध्य प्रदेश के अंदर। और माननीय
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 400 पार का नारा भी है, निश्चित ही रूप से वह भी पूरा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे। दादा आप आगे आओ, आप आगे आओ, आपसे ही तो बात करना है। कहाँ से आए आप आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं? हाँ, तो भाजपा की आपको क्या ऐसी चीज अच्छी लगी कि आपको बस लगी हमें भाजपा में जाना है? केवल हमारे संसार के मालिक राम जी हैं, हाँ, उनके प्रियन जो जनता ढलेगी हम उसी से राम जी से ढले, हम राम जी के साथ हैं। ठीक है। तो अभी अयोध्या हुआ है, कभी आपको जाना है? हाँ, हम जाएंगे और फिर भी आए। हाँ, हाँ, ठीक है। तो राम जी के अलावा और भी कोई बात है कि केवल कोई राम? नहीं, केवल राम जी के प्रति हम सेना है, जनता पार्टी, हम उसी के साथ हैं। ठीक, आप कहाँ के हो, थोड़ा अपने बारे में बताओ। रामाटा से हमारे हाँ, क्या जने लेके आए आप? हम हैं 4 जने। 4 जने। ठीक है, चलिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो ग्रामीण क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, ऐसे कई ग्रामीण हैं कि जो कई सालों से भाजपा से जुड़े हुए थे। जब हमने भाजपा ज्वाइन की थी तो हमने उन लोग को आमंत्रित नहीं किया था, पर अब उन्होंने खुद अपनी तरफ से हो गए ये खबर भेजी कि नहीं, अब जो राम रोटी और सनातन की बात है जो भाजपा करती है, निश्चित रूप से हम भाजपा के साथ हैं और हमें कांग्रेस के लिए काम नहीं करना है। बहुत से लोग जो दादा जो बात कह रहे हैं, जो राम की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं राम इस देश में आस्था के प्रतीक हैं और लोगों के दिल में बसते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस ने ना जाने का फैसला किया, उसके बाद बहुत लोग कांग्रेस से दूर हो गए। ठीक है। तो आप भी क्या किसी शामिल हो रहे हैं? क्या आप थोड़े अपने बारे में? मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। अशोक जैन खर्चा बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। अशोक जैन खर्चा के नाम से मुझे जाना जाता है। 1977 में मैं निजी सचिव था शरीफ मास्टर साहब का। हाँ, और 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन में आम जनता के हितों में बहुत काम किया है। और मेरी पहचान जिले में मध्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की रही है। 2013 तक मध्य प्रदेश शासन का पुलिस सुरक्षा गार्ड मेरे साथ रहता था। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस में जब तक वो धुरंधर शख्सियतें थी, अर्जुन सिंह जी नेतृत्वहीन हो गई कांग्रेस, विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाई। अब जो लोग जनता के बीच में काम करते हैं, तो जब किसी भूमिका में नहीं रही कांग्रेस, कोमा में चली गई, तो ऐसी स्थिति में आज जो हालात हैं वो ये हैं कि भाजपा ने जिन जिन चीज़ों को, चाहे आप केंद्रीय लेवल पर देख लें, चाहे प्रदेश स्तर पर देख लें, एक ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं रही, जैसे चाहे आप कुटीर का देख लीजिएगा, किसान सम्मान निधि का देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान में शिवराज जी के समर्थक आपको प्रदेश के हर, चाहे आप कर्नाटक चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, उनकी जो जन कल्याणकारी योजना थी, चाहे लाडली बहना योजना रही हो, चाहे कन्यादान योजना रही हो, तो हम कांग्रेस में भी रह के हम उनको पसंद करते थे। लेकिन वर्तमान में जो हालात बने, कांग्रेस नहीं रही सक्षम। और सबसे ज़्यादा तकलीफ मेरे को 15 महीने के कांग्रेस शासन काल में हुई। 15 महीने में यह हालत हुई कि ऐसा मौका फिर काम मिलेगा की तर्ज पे, जैसे मैंने दिग्विजय सिंह जी से निवेदन किया 5 बार दिल्ली जाके, कमलनाथ जी से निवेदन किया कि आप निशंक जैन को और हर्ष यादव को टिकट ना दें, क्योंकि इन 15 महीनों में इनने उद्योग धंधा चलाया, ट्रांसफर उद्योग चलाया, और निशंक जैन ने कम से कम आधे मंत्रिमंडल की दलाली की, इन्हें टिकट न दें। लेकिन कांग्रेस नहीं मानी, मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। बासोदा में निशंक जैन के खिलाफ मैंने चौपालें लगाई, और जब मेरे मित्रों से चर्चा हुई, दीपक वाजपेयी, दीप जी से, ये हमारा पुराना कांग्रेस परिवार है, तो हमको भी लगा कि क्षेत्र में अगर राजनीति करना है तो एकमात्र जो है भाजपा है, और भाजपा के साथ शिवराज सिंह जैसा लीडर, जो जमीनी लीडर है, जो आम जनता का लीडर है, इसलिए हमने कांग्रेस ज्वाइन करने का, भाजपा ज्वाइन करने का हमने फैसला किया। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये शिवराज जी की नीतियों से प्रभावित हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से भाजपा जमीनी स्तर पर जाके काम करती है, उसकी वजह से उन्होंने पिछले अपने 50 सालों के राजनीतिक जीवन जो कांग्रेस को दिया था, उसको छोड़ के भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आज तमाम सारे नेता आज
विदिशा के अंदर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता लेंगे। जिसके साथ ही आपको बता दें कि आज प्रदेश के करीब 64,000 से ज़्यादा बूथों पर 1 लाख से ज़्यादा कांग्रेस और अन्य पार्टी के नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है, ऐसा कहा जा रहा है।